टू माई यूट्यूब चैनल। किरण के पीछे कुछ गुंडे पड़ते हैं और उससे बैग छीनने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पर अबरार आ जाता है और अबरार किरण को उन गुंडों से छुड़ा कर ले जाता है। क्या ये गुंडे अबरार ने भेजे थे? अबरार किरण को शादी का मशवरा देता है। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रिव्यू बनने जा रहा है। जितने भी हमारे चैनल पे नए लोग हैं जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। किरण के बच्चों की सालगिरह होती है। किरण बच्चों को मिस करती है और उनके साथ कॉल पे बात करने की कोशिश करती है, उनको कुछ गिफ्ट भी देना चाहती है। तो फ़ौरन जो है किरण ज़रबाब के नंबर पे या ज़रबाब के घर के नंबर पे कॉल करती है। बच्चे जब किरण की आवाज़ सुनते हैं तो फ़ौरन जो है मोबाइल के पास भागकर आते हैं और वो अपनी माँ के साथ बात करते हैं। जैसे ही किरण के बच्चे बात करते हैं तो उसका आगे रोना धोना शुरू कर देते हैं और फ़ौरन उससे कहते हैं कि आपको शायद मम्मा इस बात का इल्म ना हो कि अबू जान एक मम्मा लेकर आए जो आपसे बिल्कुल भी प्यारी नहीं है, गंदी सी है और पापा जान भी इसके साथ मोहब्बत नहीं करते, नफ़रत करती हैं। जब किरण ये बातें सुनती है तो फ़ौरन अपने बच्चों को हौसला देती है और उन्हें कहती है कि मैं इस बात को समझती हूँ और मुझे भी इस बात का पता है और इसके पीछे सारी की सारी जो साजिश है वो उजाला ने की है। मैं तो उसे बहन समझती थी लेकिन वो मेरी दुश्मन निकली। अब उसे बहन समझती है, पहले वो उसे बहन नहीं समझती थी। जब उजाला इसके आगे हाथ जोड़ती थी, इससे माफ़ी मांगने की कोशिश करती थी, उस वक़्त इससे कोई भी इसके ऊपर रहम नहीं आया था। तो उससे कहते हैं कि मामा जान आप एक दफ़ा आए तो सही, हम आपके हक़ के लिए ज़रूर लड़ेंगे और उम्मीद है कि पापा जान भी इस बात को मान जाएंगे। बच्चे बगैर उनकी छोटी सी सोच होती है, वो तो ये सोच रहे हैं कि पापा और मामा के बीच में थोड़ी सी दूरियां चल रही हैं, नाराज़गियाँ चल रही हैं और इनके बीच में सुलह हो जाएगी तो हमारी जो माँ इस घर में आ जाएगी। बच्ची फ़ौरन जो है भाई से मोबाइल लेती है और माँ के साथ रोकर बात करती है। उससे कहती है कि माँ जी मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, आपके बगैर मैं नहीं रह रही, प्लीज़ आप वापस आ जाएँ। तो किरण जो है फ़ौरन बच्ची को कहती है कि बेटे आपको रोना बिल्कुल भी नहीं है, मैं ज़रूर जो है आपके साथ मुलाकात करूँगी और हालात जो है वो ठीक हो जाएंगे। बच्ची कहती है कि माँ जी ये हालात कैसे ठीक हो जाएंगे, क्या आप वापस आ जाएंगी? तो किरण उससे कहती है कि मैं वापस तो नहीं आ सकती लेकिन एक शर्त है कि मैं आपके साथ जो है स्कूल के वक्त मिलूँगी जब आपकी स्कूल की छुट्टी होगी। लेकिन इस बात का जो इल्म है आपने किसी के आगे भी जिक्र नहीं करना ताकि इस बात को किसी को पता भी चलना, क्योंकि ज़रबाब जो है वो नहीं चाहता कि मेरे बच्चे किरण के साथ मुलाकात करें, क्योंकि अगर वो किरण के साथ मुलाकात करेंगे वो वापस आएंगे तो मज़ीद जो है अपने बाप को परेशान करेंगे, उसके सामने मज़ीद आज़माइशें डालेंगे कि भाई जितना हो सके हमें मामा वापस ला कर दे दो, हम उसके बगैर नहीं रह सकेंगे। तो ज़रबाब और परेशान हो जाएगा। अब इनके साथ छुप कर मुलाकात करेगी, देखें कि माँ है और माँ आप इनके साथ मुलाकात भी सबके सामने नहीं कर सकती, इसकी इतनी भी वैल्यू अब ज़रबाब के सामने नहीं है। अगर वो कानून के तौर पर आए तो बच्चे जो है हासिल कर सकती है। इसको भी अपनी एक गरज़ है, वो चाहती है कि भाई बच्चे में अगर साथ लेकर चली जाऊँगी तो मैं जो है घर में बैठी रहूँगी, मेरे साथ कोई शादी नहीं करेगा। अगर वो इतनी अच्छी होती तो अपने बच्चों को अपने पास लेकर जाती, अपने पास रखती है। जो है शॉपिंग के लिए आती जाती है। आपको पता है कि अबरार को और अबरार की पूरी फैमिली को पता तो है कि भाई इसके पास पैसे पड़े हुए हैं, इसके पास हर चीज़ मौजूद है, तो इसे किसी तरीके से हमने लूटना है, डराना है ताकि ये हमारे साथ हमारी मुट्ठी में जो है वो आ जाए। वो शॉपिंग के लिए जा रही है, उसके बाद वापस आती है तो कुछ गुंडे जो होते हैं वो इसके पीछे पड़ जाते हैं, इसे तंग करने की कोशिश करते हैं। ये वहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन 3-4 गुंडे होते हैं वो उसके आगे पीछे फिर जाते हैं। तो फ़ौरन जो इतने में अबरार आ जाता है। जब अबरार आता है तो इन गुंडों को जो है वो डराता है तो गुंडे यहाँ से भाग जाते हैं। तो किरण जो है फ़ौरन जो है अबरार के साथ बैठती है, घर आ जाती है। जब घर के अंदर इंटर होती है तो किरण जो है अबरार का शुक्रिया अदा करती है, उससे कहती है कि भाई अगर तुम उस वक़्त जो है मौके पे मौजूद ना होते तो पता नहीं मेरे साथ क्या से क्या हो जाता, मेरे जो है अभी मेरे पास कुछ भी ना रहता। अबरार उसे हौसला देने की कोशिश करता है, उससे कहता है कि भाई तुम्हें परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारा हमेशा साथ देता रहूँगा, लेकिन मैं आपको एक मशवरा देता हूँ, आप मेरी बात मानो कि तुम शादी कर लो, आप किसी के साथ भी शादी कर लो, मैं तुम्हारे साथ जो है कॉल पे बात करता रहूँगा, तुम्हारी जो खैरियत है वो पूछता रहूँगा, तुम्हारा साथ देता रहूँगा, लेकिन तुम इतनी बड़ी तुम्हारी ज़िंदगी है, ऐसे तुम अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती अकेले में इस घर में। तो कोई तुम्हें बदनाम करने की कोशिश करेगा, इसे तंग करने की कोशिश करेगा। तो इस हिसाब से बातें कर होता है कि भाई किरण मेरी बातें मानती जाएगी, मैं इसे अपनी तरफ खींचता जाऊँगा, अपनी तरफ तवज्जो दिलाता जाऊँगा और आखिरकार ये खुद जो है इजहार कर देगी। उससे जाते जाते ये बात भी कह देता है कि भाई
तुम एक दफ़ा ज़रूर सोचना। गलतियाँ इंसानों से ही होती हैं और गलतियों के बाद अगर इंसान सुधर जाए तो वो बहुत ज़्यादा जो आगे जाता है या कामयाब होता है। तो मैं तो आपको अच्छा समझता हूँ, तुम भी ये गलती कर चुकी हो तो तुम्हें एहसास ज़रूर हो गया होगा, दोबारा तुम कभी भी ऐसी गलती नहीं करोगे। तो फ़ौरन जहाँ पर जब ये सारे जो इमोशनल सीन होते हैं, जो इमोशनल बातें होती हैं वो अबरार की सुनती है तो किरण अब अंदर से फुल अबरार की तरफ खींची चली जाती है। वो यहाँ पर अबरार के साथ इजहार भी कर सकती है, उसे कह सकती है कि भाई मैं तो तुम्हारे साथ जो है शादी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ये जो गुंडे भेजे थे ये सारी की सारी जो है प्लानिंग अबरार और अबरार की बहन की थी। इन्होंने फुल एक प्लान तैयार किया था कि भाई हम इसको किसी तरीके से, क्योंकि ये अब अबरार की बहन की मुट्ठी में तो नहीं आ रही थी, उसने तो अबरार को भी साफ मना कर दिया था और अबरार की जो बहन को भी साफ मना कर दिया था कि भाई मैं शादी नहीं करना चाहती, मैं तो एक दफ़ा धोखा खा चुकी हूँ, मैं दूसरी तरफ जो है धोखा नहीं खाना चाहती। लेकिन इन्होंने ऐसा काम किया, इन्होंने गुंडे भेजे और अबरार मौके पे पहुंचा और किरण को छुड़ा कर ले गया। किरण तो बड़ी इमोशनल हो गई कि भाई ये तो मेरे साथ सीरियस है कि भाई इतने मुश्किल वक्त में भी मेरे साथ आ गया है, इतना अगर ये ना होता तो हो सकता है कि भाई मैं यहाँ से लूटी जा सकती थी या मेरी इज़्ज़त ख़राब हो सकती थी, तो मुझे जो है वो सहारे की ज़रूरत है। तो वो सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो अबरार को चूज़ करेगी, इसी के साथ जो है वो शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी। जब इसके साथ शादी करेगी उसके बाद फिर ये कंगाल हो जाएगी, इसके पास कुछ भी नहीं रहेगा, ये मुकम्मल तो पर तबाह बर्बाद हो जाएगी। जब बच्चे जो है किरण को कॉल पे बात कर रहे होते हैं कि भाई सरबाब जो पापा हैं वो दूसरी माँ के साथ मोहब्बत नहीं करते या प्यार नहीं करते या आपकी तरह अच्छी नहीं है, लेकिन अब सरबाब जो है वो ऐशक के साथ मुकम्मल तौर पर फिट रहने की कोशिश कर रहा है, वो फुल जो है ऐशक के साथ मोहब्बत करने को तैयार हो चुका है, अब वो कर भी रहा है और उसे एहसास भी हो चुका है कि भाई ऐशा जो है और किरण के बीच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ऐशा किरण की तरह बिल्कुल भी नहीं है, अगर मैं इसे प्यार दूं तो ये मज़ीद मेरे बच्चों को या मेरे घर को ये खुशहाल बना सकेगी। उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी लास्ट में बताना कि आपको क्या लगता है कि क्या जब किरण के पीछे गुंडे पड़े थे तो क्या ये गुंडे अबरार ने भेजे थे, और अबरार जब उसे घर लेकर गया और उसके सामने इजहार किया है, सब कुछ अपनी खुलकर स्टोरी उससे बताई है, वजाहत की है, तो क्या किरण इमोशनल होकर अबरार के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार कर देगी और उसे कह देगी कि भाई मैं तुम्हारे साथ जो है वो शादी करने के लिए तैयार हूँ। किरण बच्चों को स्कूल में छुप कर क्यों मिलती है, ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर बच्चों के साथ मुखलिस होती तो वो अपने बच्चों को अपने पास बुलाती, अपने साथ रखती और शादी का सोचती भी ना। देखें कि कुछ औरतें होती हैं जो अपने बच्चों के लिए अपनी जो ज़िंदगी होती हैं वो कुर्बान कर देनी चाहती हैं। ऐसा किरण को भी करना चाहिए था, लेकिन वो ऐसा कभी भी नहीं करेगी। कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अपना ख़ास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।